नमस्कार, आप देख रहे हैं एनालिसिस स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी का एक से ज्यादा पति होना गलत है। लेकिन फिर भी ये प्राचीन काल में संभव हुआ जो लोगों को हैरत में डालने के लिए काफी था। महाभारत की द्रौपदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह पांचों पांडवों से कैसे हुआ और उन्होंने पांचों पांडवों के साथ कैसे पत्नी धर्म निभाया, आइए जानते हैं। द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से तब जन्मी जब वो अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा ही, साथ ही द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में तो हर कोई जानता होगा। द्रौपदी के पिता ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें गोल गोल घूमती मछली की आंख भेदनी थी और शर्त रखी गई थी कि जो भी मछली की आंख में तीर मारेगा वो द्रौपदी से शादी रचाएगा। जिसके बाद बड़े बड़े राजाओं के पुत्रों ने ये काम करने की कोशिश की, लेकिन सब सफल हो गए। तब अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरा कर द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उसमें पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छिपा के ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा मांगकर लाते थे उसे अपनी माँ कुंती के सामने रख दिया करते थे। माँ कुंती भिक्षा को पांचों भाइयों में जैसी बांट दिया करती थी। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने अर्जुन की ओर देखा तक नहीं और कहा कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। पांडव भाई और उनकी माता कुंती के सत्यवादी होने के बारे में हर कोई जानता था कि पांचों भाई माँ के हर आदेश का पालन करते थे। अपनी इस माँ का आदेश से पांचों भाई उलझन में पड़ गए। तब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वे खुद आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि मैंने ये क्या कह दिया। परेशान होकर उन्होंने अपने पुत्र धनराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ भी न हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी न हो। युधिष्ठिर भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाए और हार मान गए। जब ये बात राजा द्रुपद को पता लगा तो वे भी परेशान हो गए। सभा में बैठे भगवान कृष्ण महर्षि व्यास से इस बात का जिक्र किया। इस पर महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शंकर के उसी वरदान की वजह से यह समस्या आन पड़ी है। महर्षि व्यास को समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह कराने को राजी हो गए। तो इसके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया। उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपने पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले दिन अर्जुन, नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ द्रौपदी ने हर दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। सोचने वाली बात यह है कि पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने अपने दूसरे पतियों के साथ अपनी पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वे भी ये जानते थे कि पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के लिए बाकी पतियों के साथ ये धर्म निभाना असंभव होगा। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया कि वे रोजाना कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेंगे। द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। जब द्रौपदी को पुत्र की लालसा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव दिया कि हर साल वे किसी एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करें। साथ ही जिस समय वे अपने कक्ष में किसी पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में दूसरा कोई और पांडव न प्रवेश करे। इस तरह पंचाली के 5 पुत्र प्राप्त हुए।